चलिए, तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारी इस एक्सक्लूसिव जर्नी में। आई होप आप सब मुझे जानते ही हो, पर फिर भी मैं मेरे इंट्रोडक्शन के साथ अपनी मास्टर क्लास बिगिन करूंगी। ओम साई राम एवरीवन, मैं साधन गुलाटी। आई एम एन वैदिक एस्ट्रोलॉजर, आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट। और एस्ट्रोलॉजी, नेम चेंज, इन दोनों में मेरी थोड़ी ज्यादा अच्छी रिसर्च रही है, क्योंकि नेम चेंज पे मैंने बहुत ज्यादा वर्क करा है। एक सेकंड में एक लाइट ऑन जला थोड़ा सा। हाँ जी। तो नेम चेंज की हम लोग बात कर रहे थे, तो नेम चेंज में मेरी थोड़ी ज्यादा अच्छी एक्सपर्टीज है, क्योंकि इस साइंस पर मैंने बहुत ही ज्यादा वर्क कर पाई। बिकॉज ऑफ so many charts, so many names, I have changed more than 5,000 names in my 5 years career। मैंने 2019 में अपना नेम चेंज किया था, और उसके बाद से मेरी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, विच आर पॉजिटिव। मोर आर पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिव आता ही नहीं है लाइफ में, बट मोर थिंग्स आर पॉजिटिव। और मैंने ये साइंसेस, जितनी भी साइंसेस सीखी थी, वो अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए सीखी थी। बट शायद डेस्टिनी में यही था कि मैं इन साइंसेस को प्रोफेशनली परस्यू करूं, और विद बाबाज ब्लेसिंग और आप सबकी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने ये जब साइंसेस पढ़ानी शुरू करी, यानी कि 2021 में मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ानी शुरू की थी। जब 2020 में सब लोग न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज सेल कर रहे थे, जिनको नहीं भी आता था वो भी पढ़ा ही रहे थे, मतलब जितना मैंने देखा था। लेकिन मैंने उस पीरियड में अपनी रिसर्च को बढ़ाया बहुत ज्यादा, और जो हमारा एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, वो भी मैंने खुद ही डिजाइन करा है। और ये जो आप लोगों को मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रही हूँ, ये भी प्रोनोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कोर्स भी मैंने खुद ही डिजाइन करा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से नेम न्यूमरोलॉजी सीखी है। तो हर एक साइंस का जो बेस्ट है वो मैं आप लोगों के साथ मर्ज करके एक 12 स्टेप फॉर्मूला आप लोगों को सिखाऊंगी इस कोर्स में। हमारा 12 स्टेप फॉर्मूला जो होगा, उसमें एवरीडे हम लोग 1 स्टेप करेंगे, लेकिन उससे पहले 7 to 8 डेज हमारी रहेगी बेसिक क्रोनोलॉजी, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि 1 to 108 कंपाउंड्स का क्या रोल है, फर्स्ट अल्फाबेट डिटेलिंग कैसे करते हैं, कंपनी नेम में कैसे फर्स्ट अल्फाबेट डिसाइड करना है। तो ये सब रहेगा फर्स्ट वन, मतलब फर्स्ट 7 क्लासेस में। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हमारी क्लासेस रहा करेंगी। शेड्यूल ऑलरेडी अपलोड हो चुका है ग्रुप में। आप लोगों को ग्रुप में एक बैच कोड आया होगा, आप लोगों को उस बैच कोड को डालना है, और आप लोग हमारे ऐप में एंटर कर जाओगे। आप लोगों का वो बैच कोड मैं एक्सेप्ट करूंगी, एंड मेक श्योर जिस नंबर से आप लोग ग्रुप में एडिड हो, उसी नंबर से आप लोगों को बैच कोड से रिक्वेस्ट भेजनी है, अदरवाइज आप लोग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। एंड वन पर्सन इज अलाउड टू एंटर इनटू द ऐप फ्रॉम वन नंबर ओनली, दो नंबर्स अलाउड नहीं है। तो एक ही नंबर से आप लोगों को बैच कोड शेयर करना है, जिस नंबर से आप लोग ग्रुप में एडेड हो। दूसरा कोई नंबर आप लोग अगर भेजोगे तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, और आप लोगों को वीडियोस नहीं दिखेंगी। हर एक क्लास की वीडियो अपलोड हुआ करेगी, चाहे आप लोग चाहे आप लोग लाइव ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप लोग लाइव ज्वाइन नहीं कर रहे हो, सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हुआ करेंगी, और डिटेल में होगा कोर्स। पीडीएफ मिला करेंगे, लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक। पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग, जो मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब मैं कभी भी पीडीएफ से नहीं पढ़ाती, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही होंगी तो मैं अपनी रिसर्च भी उसमें ऐड करूंगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हमेशा अपने पेन और पेपर्स रेडी रखा करो, अपने नोट्स बनाओ। पीडीएफ तो आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे, पर पीडीएफ से ज्यादा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सबको ध्यान में रखना है। आज मैं आप लोगों को एक रिचुअल बताऊंगी, जो आप लोग स्टार्ट करोगे। अक्षय तृतीया से कर सकते हो, पूर्णिमा से कर सकते हो, या फिर अमावस्या से कर सकते हो। ये 3 डेट्स हैं जो आप लोगों ने उस रिचुअल को स्टार्ट करना है, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए। मुझे हर एक स्टूडेंट की अर्निंग चाहिए होती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। और ऑलरेडी जो हमारा न्यूमरोलॉजी कोर्स चल रहा है, उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स तो अर्निंग करना स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, कोर्स कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। उन लोगों का 20, मतलब जो हमारा नेक्स्ट न्यूमरोलॉजी बैच है वो 25 मई से स्टार्ट हो रहा है। और काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये टेस्टिमोनियल दे चुके हैं कि उनकी उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। दे हैव स्टार्टेड वर्किंग एज अ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। तो जैसे कि हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की स्टार्ट हो जाए इनकम, और अगर नहीं होती तो मैं हमेशा हैंड होल्डिंग रखूंगी आप लोग के साथ। आप लोग शायद बोर हो जाओ, या आप लोग की कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए
कि आप लोग क्लासेस ना कर पाओ, लेकिन मैं आप लोगों को नेक्स्ट बैच, यानी कि एक बैच हमारी क्लासेस में रिवाइज करना अलाउड होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते, नेक्स्ट बैच के चार्जेस लिए जाते हैं। सो वन बैच आप लोगों को रिपीट कराया जाएगा, यानी कि ये वाली क्लास तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसका नेक्स्ट बैच भी आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, सो दैट आप लोग डिटेल में रिवाइज करके पढ़ सको, बिकॉज आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड टू स्टार्ट अर्निंग। ऑल राइट, so this is known as proper hand holding which we have given to last batch also. यहाँ पर I think last batch के काफी सारे students present है chronology के, और रिवाइज कर रहे हैं वो लोग। सो आप लोगों को भी ये मौका मिलेगा नेक्स्ट बैच के साथ कि आप लोग भी रिवाइज कर सको, राइट। चलिए, तो आज की हम लोग अपनी क्लास बिगिन करेंगे, और लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों का इंट्रोडक्शन हो चुका है, जिनका नहीं हुआ वो हैंड रेस कर ले। और आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स। जिन भी स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे या सेकंड डे तक इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि आई वांट टू नो कितने लोगों पे मुझे कितना वर्क करना है, किसको कितना आता है ना। और वैसे भी अगर आपको कुछ आता भी है तो भी मैं यही अज्यूम करूंगी कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिक लेवल से ही कराने वाली हूँ। और जिसको जितना भी आता है उस इन्फॉर्मेशन को थोड़े दिनों के लिए प्लीज साइड में रखेंगे, क्योंकि फिर आप लोग ही कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उस वाले मेंटोर ने तो कुछ और बताया था, मैम आप कुछ और बता रहे, ठीक है। क्योंकि मैं जितना भी पढ़ाती हूँ, मैं सारी साइंसेस को मर्ज करके पढ़ाती हूँ, बिकॉज मेरे को एस्ट्रोलॉजी भी आती है, तो इसलिए मैं हर चीज को मर्ज करके पढ़ाती हूँ। तो शायद मेरी इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों से थोड़ी अलग हो सकती है, राइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दोस न्यू पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइंड अस टुडे टू रेज देयर हैंड्स, ताकि आज आप लोगों की मुंह दिखाई हो जाए, है ना। मुंह दिखाई रिचुअल होता है ये हमारा। और क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस से तो हम कोई बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास पे ही फोकस करेंगे, ठीक है जी। चलो जी, तो स्टार्ट करेंगे हम निकिता गर्ग जी से। छोटा हेलो छोटा मैम। इंट्रोडक्शन रखेंगे, कौन कहाँ से क्या कर रखा है, दैट्स इट। ठीक है, हेलो जी मैम, निकिता, हाउ आर यू? चलो जी। एनी मैम अदर मैं आप also, है ना। यस यस मैम, यस मैम। मैंने आपके ओके, प्लेटफॉर्म से ही अपना ओकल्ट का जो है स्टार्ट किया है टाइम। मतलब पहले मैंने टैरो का कोर्स किया था विनी मैम से, और फिर मैंने आपका न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया है, और अब मैंने आपका क्रोनोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया मैम। और इससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं किया था ओकल्ट में, तो दिस इज ओनली माय इंट्रोडक्शन। वैसे चलिए। मैं एक हाउस वाइफ हूँ अभी, तो या। Okay, no longer a housewife, now you will be CEO of yourself and your life, है यस ना। मैम। चलो, वेलकम अगेन निकिता जी टू एसआर के। किसी भी स्टूडेंट का अगर लगता है कि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, आई एम एबल टू प्रिडिक्ट गुड, दे कैन अप्रोच टू अस, और हम लोग हेल्प करेंगे आप लोगों को अर्निंग स्टार्ट कराने में, ठीक है। इट्स फॉर माय न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों का तो स्टार्ट ही हुआ है, तो न्यूमरोलॉजी वालों के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज काफी लोग यहाँ पे क्रोनोलॉजी भी कर रहे हैं। आईफोन जी, अनम्यूट करो फटाफट। हेलो मैम। हेलो जी। मैम माय नेम इज हीना मीना, और अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, ड्रॉप आउट हूँ मैं, और बस बहुत इंटरेस्ट है तो अभी कर रही हूँ। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है, आप इतनी छोटी सी एज से इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और सीख रहे हो। हाँ, मतलब कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, पूरे टाइम यही चलता रहता है, कभी लाल किताब, कभी न्यूमरोलॉजी, कभी वास्तु, बस यही रहता है। ओके, वैसे ऑकल्ट में कुछ नहीं करा हुआ आपने। नहीं, कुछ करा नहीं है, बस वीडियोस ही देखी है अभी, तो ये फर्स्ट कोर्स है मेरा, अब यही होगा जो होगा। चलो, नाइस बिगनिंग, जी वेलकम टू एसआर के। जी जी। अनीता जी, नमस्ते मैम। आवाज नहीं आ रही है क्लियर आपकी। उड़ीसा से हूँ मैम, हाउस वाइफ हूँ। मैं भी अभी अभी बिनी मैम का जो टैरो का है। मैं भी चेक कर दूं, मेरे सिस्टम तो नहीं हैंग हो गया। और हेलो मैम, आवाज आ रही है? नहीं आ रही अनीता जी, चेक करो। शुभांगी जी को अनम्यूट करते हैं जब तक। शुभांगी जी अनम्यूट करिए फटाफट। हेलो मैम। हेलो जी। हेलो, मैं पूना से हूँ मैम, और मैं न्यूमरोलॉजी की फील्ड में हूँ। ओके, ऑलरेडी आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चलिए फिर तो बढ़िया है, आपकी एक और स्टार लगने वाला है। ओके मैम, थैंक यू।
न्यूमरोलॉजी में क्या कर रखा है? मैंने बेसिक ही न्यूमरोलॉजी किया है, टैरो भी किया है, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही टैरो की, सिर्फ न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ। ओके, बेसिक न्यूमरोलॉजी करा, तब तो न्यूमरोलॉजी में भी कुछ डिफरेंट पढ़ने को मिलेगा यार। हाँ, यस। चलिए, वेलकम टू SRK। थैंक यू मैम। बॉबी जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरा नाम बॉबी भक्तानी और मैं स्पेन में हूँ और मैं अभी न्यूमरोलॉजी की संदीप सर से क्लासेस ले रही हूँ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ कोर्स, लेकिन मुझे अच्छे से अपना नाम चेंज करना है, इसलिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया है। आपके कुछ ओके, वीडियोस भी देखे। चलिए, थैंक यू मैम। ग्रेट ग्रेट। फिर तो यहाँ डिफरेंट सीखने को मिलेगा, बिकॉज लोशु हम लोग कवर नहीं करते इस कोर्स में, यहाँ लोशु से भी एडवांस है। जी जी मैम। चलिए, थैंक ग्रेट बॉबी। वेलकम थैंक यू। वेलकम डियर। वेलकम टू SRK। थैंक यू मैम। अनीता जी, अब आप बोलिए। मैम मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। अभी भी नहीं आ रही आवाज। अभी भी नहीं आ रही? नम्रता जी। Om Sai Ram, ma'am. नाम नम्रता जी। Om Sai Ram, ma'am. Am I audible? साईराम साईराम जी जी जी, और Yeah, I'm a teacher by profession and I've been following astrology since a long time. I have Okay. learned Kundli analysis from my Guruji and tarot reading also from Astrology Club. I was following you on Facebook and Insta and YouTube, and I really like the way you teach. The best thing which I like about you is, of course, the style of teaching is, but आप बहुत रिस्पेक्ट से सबसे बात करती हैं एंड यू आर ट्राइंग टू हेल्प टीचर्स। मुझे आपका ये चीज बहुत अपील किया, और मेरे स्कूल्स चल रहे थे तो मैं आपका कोर्स नहीं ज्वाइन कर पा रही थी, और अब मेरे हॉलीडेज हो गए तो मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया है। एंड आई रियली होप कि मैं सारे क्लासेस अच्छे से वीडियो ऑन करके कर सकूं। एंड डेफिनेटली बहुत टाइम ऐसे हो सकते हैं जब हम वीडियो ऑन ना कर पाए बिकॉज वी आर एट वर्क प्लेस। So, but still, I would go through your recordings, and I really like you a lot. Thank you so much, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच नम्रता जी। वेलकम टू SRK। चारू चित्रा जी। नमस्कार मैम, कैसे हैं? नमस्कार। आई एम गुड, आप बताइए डियर। भी बढ़िया होगा मैम। बेसिकली मैं प्रोफेशनली तो आई एम GM इन हॉस्पिटल, जनरल मैनेजर इन हॉस्पिटल, बट मेरा ग्रेट। ऑकल्ट में थोड़ा सा काफी इंटरेस्ट है, तो आई शिफ्टेड इनटू दिस एंड आई स्टार्टेड। अभी मैंने न्यूमरोलॉजी किया है एंड आई स्टार्टेड टू नाउ क्रोनोलॉजी के अंदर मैं करना चाहती हूँ। सो मेरे को आपके साथ काफी कन्विंस हुआ, सो आई अटैच विथ यू एंड नाउ सी हाउ द जर्नी गोस। बिल्कुल, जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है एंड थैंक यू, थैंक यू सो हैप्पी टू मच। हैव यू हियर। वेलकम टू SRK। थैंक यू। पूनम जी। हेलो मैडम। हेलो जी। नमस्कार। ओम साई राम मैम। साईराम, ओम साईराम। मैडम आप मुझे नहीं दिख रहे हो। मैं नहीं दिख रही? ऐसा क्यों? यस। चलिए, कोई बात नहीं, आप तो इंट्रोडक्शन दे दो फटाफट से। मैडम आई लव यू फर्स्ट। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आप बहुत पसंद हो। इतने कि मैं आपको क्या बताऊँ, रात को मैं आप ही को सुनती हूँ। और इतना जैसे आप हो ना, ऐसे मुझे बनना है मैम, रियली। और इतना गाइड करो ना मैडम की लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस मिलना चाहिए। बहुत स्ट्रगल किया मैडम, अभी थक गए, अभी आपको मिल गए ना, बस अभी आप मिल गए ना, अभी लाइफ में सब अचीव कर दिया है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। बहुत अच्छा लगता है मैडम आपसे बात करके, ऐसे लगता है आपसे बात ही करो, आपकी बात सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, वो क्लास खत्म ही नहीं हो पाए। और कल में कुछ किया क्या आपने? कुछ कुछ नॉलेज नहीं है मुझे, जीरो हूँ मैं, बस आप ही को सुनते रहती हूँ। अभी आप ही से शुरुआत करने वाली हूँ और आप मुझे पूरा गाइडेंस करोगे मैम। बिल्कुल, जो लोग रॉ आ रहे हैं वो तो और भी लकी हैं कि आपको और जगह अपना कोई मनी स्पेंड नहीं करना पड़ा। नहीं, एक्चुअली मैं बहुत दिनों से आपको फॉलो कर रही हूँ और अभी मैंने लाल किताब भी ज्वाइन की है, पर जो वो मैडम बहुत अच्छा से अब सिखाती है, पर इतना कुछ अभी देखो, अभी ये वीडियो से क्या मुझे समझ में आ रहा है, पर अच्छा चल रहा है वो भी। ओके, चलिए, ग्रेट पूनम जी, वेलकम टू SRK। थैंक यू, आई लव यू मैम। लव यू टू। सपना जी। Om Sai Ram, ma'am. साईराम।
मैंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है मैम, मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, रुद्राक्ष के बारे में थोड़ी जानकारी ली हुई है, और Okay. मेडिकल प्रोनोलॉजी आपसे किया है, तो अभी एडवांस यही सीख के प्लस से ऐड करेंगे और लाइफ अपनी और बदल लेंगे। यू सच अ बिल्कुल ग्रेट, रियली एक अट्रैक्शन है, कुछ कुछ तो बात है जो जुड़ जाती है, शायद वन ऑफ द रीजन आपसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलिए, वेलकम अगेन सपना जी। थैंक यू सो मच। प्रियंका कुमारी। गुड आफ्टरनून मैम, ओम साई राम मैम। साईराम साईराम। एक्चुअली मैम आप मेरे को इतना अच्छा लगी कि मैं आपका कोर्स रिपीट कर रही हूँ। मैं बेसिक क्रोनोलॉजी का भी कोर्स आपके साथ किया है और वेल्थ वास्तु भी किया है मैम। ओके ओके, यू आर रिपीटिंग। चलिए, वेलकम अगेन प्रियंका जी। थैंक यू मैम। रीना जी। हेलो मैम। हेलो जी। मैम मैंने अरुण पंडित जी से लूशो ग्रिड वाली न्यूमरोलॉजी करी थी, लेकिन फिर मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था, वहां तो मैंने स्पेंड कर ही दिया, सर्टिफिकेट भी ले लिए, बट नो कॉन्फिडेंस एट ऑल। फिर आपने जो पॉडकास्ट में इतना अच्छा बोला, मैं तो बिल्कुल जिसे कहते हैं मंत्रमुग्ध होना वही हो गई। उसके बाद वेबिनार अटेंड किया मैम, उसके बाद तो मैं जुड़ी हूँ आपसे, मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट किया, मेडिकल प्रोनोलॉजी और ये एंजल थेरेपी, आकाशिक सब मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, SRK से ही कर चुके हो? अरे वाह सब जी। कुछ मैं ऐसा मैम, और बस अब ये प्रोनोलॉजी है और वो जो एडवांस न्यूमरोलॉजी वाला चल रहा है वो चल ही रहा है। और मैम आपकी ना स्माइल बहुत 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 अच्छी है, बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच मैम। ओके, गॉड ब्लेस यू डियर, आप भी बहुत अच्छे हो। वेलकम अगेन। थैंक यू। कौन है? देवेंद्र जी। प्रणाम मैम। प्रणाम जी। मैम बेसिकली मैं यूपी से हूँ। मैंने लूशो ग्रिड किया है, बट बेसिक ही नॉलेज है, और अभी हाल ही में मैंने एक महीने पहले किया था। और जर्नलिज्म से मेरा वास्ता में मैं 15-16 साल डिग्री के कई काम किया है। और बेसिकली मेरा इंटरेस्ट इसमें आया 2008 में, जब मैं एक स्पिरिचुअल चैनल था, उसमें प्रोड्यूसर था, और तमाम साधु संत बाबा लोग इसमें आते थे, तो सुनते सुनते उनका प्रोग्राम प्रोड्यूस करते करते बहुत कुछ नॉलेज हमको हो गया। बट मेन इंटरेस्ट मेरा मेरे खुद से आया, क्योंकि मेरा DN और DN 4 और 8, और नाम मेरा पूरा है देवेंद्र नाथ पांडे, वो भी 8 पे आता है। और 4-8 मेरी लाइफ में कोरोना की तरह है, मतलब ऐसा आता है कि अगर बाहर निकलूं तो जैसे होता है ना कि कोरोना में बाहर निकले पुलिस वाले पूछते हैं या तो पड़ के क्वारंटाइन कर देंगे, वैसे ही 4-8 मेरी लाइफ में छोड़ता ही नहीं है, हर बार मोड़ पे हर गली में होता ही। तो मैं परेशान हो गया कि 4-8 की पहली को सुलझाना चाहता हूँ कि है आगे ये क्या। तो बस यही सब है। मैं बाकी जैसे आपकी वेबिनार वगैरह मैं अटेंड करता रहता हूँ, यूट्यूब पे इंस्टा पे देखता रहता हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टेड। और क्रोनोलॉजी भी मैंने बुक पढ़ी है विजय अल्लर साहब की, आपका कुछ देख देख के थोड़ा एडवांस लगा, सेम चीज़ है वही, बट इससे कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली, पढ़ने को मिली, तो इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बड़ी जानने की, आपसे जुड़ गया। ओके, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही थी देवेंद्र जी, बट थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया आपके बारे में। 4 और 8 हो आप। चलिए, 4 और 8 वालों को ये ऑकल्ट बहुत ही सूट करती है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो इसमें। एंड जी जी, वो तो वेलकम पता टू। है। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, ओके, नेक्स्ट राजेश्वरी जी। राजेश्वरी जी बोलिए। यस, ओम साई राम मैम। साईराम कैसे हैं साईराम। आप? आई एम गुड, आप बताइए डियर। मैं अच्छी हूँ। मैं बहुत सारी मॉडलिटीज में काम करती हूँ। वास्तु में मेन पकड़ है मेरी, मैं वैदिक वास्तु करती हूँ। न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी जानती हूँ, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैं काफ़ी कुछ वास्तु पकड़ने का भी रिसर्च कर रही हूँ अभी। तो वाह, मैं सीखती रहती हूँ, और मैं एकदम मतलब पीछे जो मेरा लगा हुआ रहता है वास्तु विज्ञ का टैग, वो मैंने हटा दिया है, और मैं खाली कप कर आई हूँ। तो आप प्लीज मुझे अपने ज्ञान से भरें। थैंक यू। ओके, थैंक यू राजेश्वरी जी, एंड वी वुड आल्सो लर्न टू लव योर रिसर्च। थैंक यू। यस, श्योर। हैप्पी टू हैव यू, वेलकम टू SRK। अनीता जी। मैं अनीता गायकवाड़ फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। मैं होम मेकर हूँ।
और न्यू ऑकल्ट में। न्यू, ओके चलिए, फिर तो आपको डेफिनेटली ज्ञानवर्धन होने वाला है। न्यू वाले लोग तो कम कंफ्यूज होंगे। थैंक यू। चलिए, वेलकम टू SRK। थैंक यू मैम। संगीता जी। Yes. Om Sai Ram, ma'am. हाय राम My जी। name is Sangeeta Shah. I'm a housewife and I've joined this chronology course and your numerology course. I have done previously, but still I'm not able to start up or having that confidence. So looking forward for that from you. ओके चलिए, ग्रेट ग्रेट। Thank you, और ma'am. जितने भी लोग यहाँ पर ये सोचकर आए हैं कि आज तो अब इस बार नेम चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो ये आप लोगों को एश्योरेंस है कि आप लोगों का नेम चेंज करके आप लोग बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करोगे। और सबके नेम्स जो है जब आप लोग डिजाइन करोगे तो मैं खुद ग्रीन सिग्नल दूंगी, तभी आप लोग अपने नेम चेंज करोगे। और सारे प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे हम लोग, यंत्रा भी बनाएंगे न्यू नेम का, सोशल साइट्स पे अपडेट करेंगे, वॉट जितने भी प्रोसीजर्स होंगे सब फॉलो करेंगे। और हर एक स्टूडेंट जो भी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, आप लोग मास्टर नंबर मैं खुद डिसाइड करके आप लोगों को बताऊंगी, सो दैट आप लोग उसी पे अपना नेम लेके जाओगे। क्योंकि काफी लोग मिसिंग नंबर थ्योरी फॉलो करते हैं, पर हम लोग यहाँ पे मास्टर नंबर थ्योरी फॉलो करेंगे, तो बहुत ही डिफरेंट लेवल की नॉलेज आप लोगों को मिलेगी। दैट इज माई एश्योरेंस। ओके, यहाँ पर काफी लोग चैट बॉक्स में भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। ओके, आई लव यू टू ऑल। प्रियंका जी, क्या हो गया आपको? डीओ भी भेज दो जरा, देखें क्यों ऑपरेशन हो गया यार तुम्हारा। प्रियंका करनावत। ओके, नितिश कुमार जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं पिछले बैच का स्टूडेंट हूँ मैम। पिछले बैच में तो इंट्रो भी नहीं दे पाया था आपको, पिछला अटेंड नहीं हो पाया था। आपने लेट ज्वाइन किया था ना शायद? जी मैम, नहीं ओके ज्वाइन शुरू में ही किया था लेकिन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता था। मैं ओके वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरा शिफ्ट में ड्यूटी रहता है तो टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ओके ओके। इसलिए और मैं इस बार से फिर से करके। पहले से कुछ नो ऑकल्ट मैम, नहीं किया? कुछ नहीं किया है मैम, पहला आपका ही प्रोनोलॉजी ज्वाइन किया है। चलिए ठीक है। चलिए, वेलकम टू SRK नितिश जी अगेन। थैंक यू मैम। रुचि चौहान जी। हेलो मैम। हेलो जी। मैम एक्चुअली मैं बिल्कुल न्यू हूँ योकल साइंस में। मैंने अभी लास्ट वेबिनार गुरु माँ का देखा था तो थोड़ा सा उनसे कंसल्ट किया कि मुझे इस लाइन में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा गाइडेंस दिया मुझे कि नहीं आप आइए। और एक्चुअली मेरी स्टार्टिंग से मेरी इंस्टिंक्ट थोड़ा सा अच्छी है, मैं कुछ कहती हूँ तो शायद वो रियल हो जाता है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए इस फील्ड में, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। वैसे मैं भी कुछ नहीं हूँ, हाउस वाइफ हूँ। और पहले मैं अकाउंटेंट थी, अभी शादी के बाद से मैं घर पर ही हूँ, कुछ नहीं करी, तो अब टाइम है कि शायद मुझे कुछ करना है, दैट्स आई जॉइन देयर। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम टू एम्पावर योरसेल्फ। वेलकम टू SRK। और एक्चुअली आपके वेबिनार देखते ही मुझे पता चला था कि एक रनिंग एज जो होती है, आई थिंक अभी मेरा 37 कंप्लीट है और आई एम 38 मेरा चल रहा है। तो शायद मुझे लग रहा है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो टोटल 38 पर आती है, तो शायद ये मेरा शायद चेंज यस इन लाइफ यस है। यस तो यस। ये चीज भी मैंने सिर्फ आप ही की जिनकी भी मेरा रनिंग एक्चुअली एज BN या DN की चल रही होगी, वो तो सोच लेना कि आप लोगों का ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब एक्चुअली सभी मेरा का डेट ऑफ पॉजिटिव है, लेकिन BN DN वालों का तो स्पेशल ये न्यू चेंज है लाइफ। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/6/1987, तो टोटल 38 आता है। हाँ हाँ, और 38 तो ईयर है। बिल्कुल, बिग ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, वेटिंग फॉर यू। तो इसलिए मैंने कहा चलो देखते हैं शायद ये मेरे को सूट कर जाए। चलिए, शायद नहीं, 200% करेगी। 7 और 2 का कॉम्बिनेशन हो मैडम। मैम तो अभी क्या कहते हैं, मैंने ज्वाइन किया है क्योंकि बनेगी सबने और यही बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वेलकम डियर, वेलकम टू SRK। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट इज नेहा जी। ओम साई राम मैम। साईराम नेहा जी। मैम मैं जैसा कि आप जानते ही हो न्यूमरोलॉजी की बेस्ट की स्टूडेंट हूँ आपकी, और अभी मेरा रिसेंटली 2-3 डेज पहले ही एस्ट्रोस्पेक्ट से हुआ है सिलेक्शन, मैंने बताया था। तो मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ, मैंने इंट्रो के लिए नहीं, मैंने सभी का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए अपना इंट्रो देना चाह रही हूँ कि अभी मेरा न्यूमरोलॉजी कोर्स खत्म भी नहीं हुआ है,
उससे पहले ही मेरा एस्ट्रो स्टेज पे सिलेक्शन हो गया है, और अभी मेरा मतलब 4 to 5 आवर्स ही मैंने लॉग इन किया होगा उससे, और मेरा 2000 से ज्यादा मेरा अर्निंग हो चुका है उससे, तो और बिल्कुल ऑलमोस्ट रेटिंग 5 आती है। मैम का प्रिडिक्शन जो है वो हम वहाँ पे यूज करते हैं, मतलब उससे हमेशा 5 रेटिंग ही मिलती है, उससे नीचे कभी आई नहीं है। और न्यूमरोलॉजी में आपने कुछ करा हुआ था पहले से नेहा जी? नहीं नहीं, नो मैम, नो मैम, अभी 2 मंथ्स ही हुए हैं, और आप ही का फर्स्ट ज्वाइन किया था, तो बहुत ज्यादा लकी हूँ कि पहली बार में मेरे को ऐसे गुरु मिले। कहीं मेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए हैं अदर जगह, और अब बस मुझे अपना नेम ट्रांसफॉर्म करके और ज्यादा ग्रेट करना है अपने आप को। थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। और ये जो नेम चेंज साइंस है ये और भी अच्छे से क्यों हेल्प करेगी, क्योंकि आप तो किसी का नेम देखकर ही बहुत कुछ बता दोगे, तो वहां पर आपको इतनी जबरदस्त रेटिंग मिलेगी ना कि डेट ऑफ बर्थ भी नहीं ली और सिर्फ नेम से ही बता दिया। नेम से ही क्योंकि हम प्रेडिक्शन, फर्स्ट यस मैम, अल्फाबेट प्रिडिक्शंस करेंगे ना, ये हम बहुत डिटेल में करेंगे, तो बहुत ब्लंट प्रिडिक्शन होती है उससे। यस मैम, ठीक है जी, थैंक यू चलो, मैम। so happy for you नेहा जी, वेलकम टू SRK, कीप राइजिंग, गॉड ब्लेस यू। तो ये बात तो मैं सभी को बोल ही रही हूँ कि मेरा कोर्स खत्म नहीं होगा, आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स की ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे नेहा जी ये बता रही हैं, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 या 4 दिन से, तो वैसे ही मुझे बहुत गुड न्यूज़ेस मिल रही है मेरे बच्चों की कि अर्निंग स्टार्ट हो गई है। अभी हमारा 1 महीने का कोर्स बचा है पूरा का पूरा। सो आप लोग भी इस चीज की एश्योरेंस रखना कि आप लोगों की भी अर्निंग स्टार्ट होगी और आप लोग भी एडवांस लेवल पे जाओगे। थैंक यू नेहा जी। और सब लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, so heartiest congratulations, keep growing, god bless you. Next प्रांशु शर्मा जी। नमस्कार मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। मैम मैं एक्चुअली वास्तु ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टैरो कार्ड मैंने सीखा हुआ है, बट मैं इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाता उसको। और न्यूमरोलॉजी मैंने 2-3 जगह से सीखी तो हुई है, बट ना जैसे जस्ट फीचर पता चलते हैं, प्रेडिक्शन नहीं उसे हो पाती। ओके, बस ये दिक्कत आती है। और रिसेंटली एक्चुअली 27th न्यूमरोलॉजी में ऑफ आपने क्या अप्रैल को, सीखा, क्या सीखा है न्यूमरोलॉजी में? मैम ये बेसिक जैसे लोशु ग्रिड के अकॉर्डिंग जो होता है काम करने के लिए, लेकिन जैसे पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ वगैरह वो सब बताते हैं, बट वो उससे प्रेडिक्शन हम कहेंगे ना कि ये चीज ऐसे हो सकती है, ये चीज अब जाके हो जाएगी। जैसे महादशा होती है, अंतरदशा होती है न्यूमरोलॉजी में, बट मुझे अब तक वो कुछ मेरे कहीं मिले नहीं कि हम न्यूमरोलॉजी से किसी चीज को प्रिडिक्ट कर पाए। और नेम न्यूमरोलॉजी में भी 2-3 जगह से सीखी थी मैंने, बट जैसे आपने बताया कि इसमें कुछ साउंड भी होती हैं और इसमें काफी सारा कुछ चीजें होती हैं, तो वो तो मैंने कभी सुना ही नहीं था इसके बारे में। और सर ये, और मैम ये बड़ी कॉन्स्टेंटली बात हुई थी कि 27th ऑफ अप्रैल को आई थिंक मैंने आपका अटेंड किया था वेबिनार, और 30th अप्रैल को मेरे बेटा पैदा हुआ। वाह, कांग्रेचुलेशंस। तो मुझे था कि अब बेटे का नाम मैंने रखना है, तो मैं अच्छे से सीख साख के रखूंगा। थैंक यू मैम। चलिए, ग्रेट प्रांशु जी, कांग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस द लिटिल वन। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम, वेलकम टू SRK। संदीप श्रीवास्तव जी। हम तो जो न्यूमरोलॉजी भी करते हैं ना, वो भी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी होती है, यानी कि उसमें आप लोग बिल्कुल हूबहू एस्ट्रो की तरह प्रेडिक्ट करोगे विदाउट नोइंग द टाइम ऑफ द पर्सन। हेलो जी संदीप सर। हाँ जी। हाँ मैम, मैं MP गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर हूँ, डॉक्टर हूँ। और आपका तो पढ़ाने का अंदाज जब फर्स्ट टाइम मैंने वेबिनार पे देखा और यूट्यूब वगैरह में देखा, तो मैं तो तब से ही कायल हूँ कि मैडम से ही सीखना है। और इसके पहले भी मैं एक बार सोनिया मैम है, उनके इसमें मैंने पे भी किया था 2100, बट उसको छोड़ करके मैंने वापस से आपकी क्लास इसी को फाइनल किया है। तो न्यूमरो में भी हूँ और इसमें भी, दोनों में। ग्रेट ग्रेट संदीप और जी, अभी हॉस्पिटल से आधे घंटे पहले छुट्टी लेकर के मैं आ गया हूँ कि मुझे मैम की क्लास अटेंड करनी है, तो मैं तब से बैठा ही हूँ आपके पास जी। ओके ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस, वेलकम टू SRK। थैंक यू। अनुराधा जी। ओम साई राम। साईराम मैं जी। स्टूडेंट हूँ, मैंने एस्ट्रो न्यूरो आपसे किया है, बट बेटे की शादी की वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई, तो मुझे लगा मुझे प्रोनोलॉजी तो जरूर आपसे ही करना है। यू आर वेरी मैग्नेटिक ऑरा, तो आपसे एक बार कोई पढ़ेगा तो आपको छोड़ नहीं सकता हो, तो इसलिए प्रोनोलॉजी का स्टार्ट किया है अभी। पर मैम जो आपने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया है कि एक बार और हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट बैच से आप प्लीज अगर मुझे टाइम देंगे तो मैं नेक्स्ट बैच में ज्वाइन कर लूंगी उसको। न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो आप?
हाँ जी, हाँ जी। न्यूमरोलॉजी का 1 बैच ही अलाउड होता है अनुराधा जी? वो मैं नहीं कर पाई मैम, स्किप हो गया बिकॉज ऑफ मेरे बेटे की शादी थी, तो वो नहीं कर पाई मैं। कोई बात नहीं, सेम ही कंटेंट था, आप अपनी क्लास की वीडियो को गो थ्रू करिए और कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए, वेलकम अगेन डियर। थैंक यू। कमलेश तिवारी जी। हेलो मैम, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड का नाम है, आपके थ्रू ही वो अपना नेम चेंज कराए हुए थे। और ओके। मेरा नाम अनीता कुमारी है, मैं उनकी मिसेस हूँ। और एक्चुअली मैं वो आपके मतलब बहुत बड़े फैन हैं, वो बराबर आपका वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। उनके साथ ही मैं भी देखना स्टार्ट की, मैं भी काफी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। तो मैं सोची कि मैं भी जस्ट आपके जैसा बनना चाहती हूँ। और यही सोच करके जस्ट मैं ये ज्वाइन की हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ज्वाइन की हूँ, एक्चुअली मुझे नॉलेज कुछ भी नहीं है। हाँ। ओके, यस। बिगिनर है आप। ओके ओके, चलिए चलिए, वेलकम टू SRK। और संदीप, कमलेश जी का ठीक चल रहा है सब? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा चल रहा है, उसके चलो, लिए भी ग्रेट। थैंक यू। चलिए, वेलकम वेलकम डियर। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नम्रता जी। नमस्कार मैम। हेलो जी। मैम आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट। मैंने आपसे न्यूमरोलॉजी मैंने इसलिए अब अनम्यूट करने के लिए बोला है। मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि मेरा कोर्स चल रहा था एंड मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। और मैं जितने भी मैंने आपके कोर्स कर रही हूँ सब मैं खुद फीस पे करती हूँ, मतलब अर्न करके पे कर रही हूँ। तो मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि मैम से प्लीज जुड़े रहिए सब लोग, और आपकी अर्निंग अभी से ही स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और नम्रता जी, शायद आप लाइव भी नहीं आते थे ना, जहां तक नो मुझे मैम, याद। मैंने पूरा रिकॉर्डिंग से किया था न्यूमरोलॉजी का। हाँ, एक भी क्लास नम्रता जी लाइव नहीं आई थी, बस लास्ट डे नहीं। नम्रता जी लाइव आई थी, ये मुझे बताने यस के लिए मैम। कि मैम मैंने आपकी एक भी क्लास लाइव अटेंड नहीं की, पर फिर भी मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, तो वो मुझे बताने आई थी, इसलिए मुझे याद हो आप। और ओके। मैम मैं आपके एस्ट्रोलॉजी कोर्स में भी हूँ। अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजी में दिखते नहीं हो ना आप कभी भी? मैम वो भी नहीं अटेंड कर पाते थे। रिकॉर्डिंग से पढ़ते हो? अच्छा, ओके ओके। चलिए, ग्रेट नम्रता जी, थैंक यू हैप्पी सो टू मच हैव यू मैम। अगेन। गॉड ब्लेस यू, वेलकम अगेन। थैंक यू मैम। हीनल जी। नमस्कार, ओम साई राम। साईराम साईराम। मैं बेसिकली रेकी हीलर हूँ, क्रिस्टल थेरेपिस्ट हूँ, एंड मैंने न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स किया हुआ है, एडवांस कोर्स अरविंद सर के साथ में, एंड काफ़ी अच्छा मेरा वो भी चल रहा है। एंड टैरो कार्ड का जस्ट करके रखा है, प्रैक्टिस नहीं करी है उसको, लेकिन आई एम ऑलवेज अट्रैक्टेड टू दिस ऑल थिंग्स। फिर मुझे एकदम से कहीं से आपका पॉपअप हुआ वेबिनार का, तो आई अटेंडेड दैट और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप हर तरह का रिसर्च करके अपना कोर्स डिजाइन करते हो, तो दैट आई लाइक्ड वेरी मच, सो आई जस्ट वांटेड टू join this course and I was waiting eagerly for this course to start, and looking बिल्कुल। forward ma'am, looking forward, and so happy, and all the best for you, more and more power to you. थैंक यू सो मच हीनल जी, गॉड ब्लेस यू टू, वेलकम टू SRK। Thank you. तभी जब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम आप अपने मेंटोर का नेम बताइए, तो बिकॉज आई एम नॉट कॉपिंग एनीवन, मेरी हर एक पर्सन की एक अलग रिसर्च है, इसलिए शायद मैं किसी का नाम भी नहीं लेती हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय गुरुज, मैंने काफी सारे लोगों से सीखा हुआ है, मेरे एक गुरु नहीं है, 15 या 20 लोगों से अभी तक मैं सीख चुकी हूँ। और पता नहीं आगे और कितनी रिसर्च बाकी है ना। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कल्ट में जिनसे मैंने ना सीखा हो, तो सारे ही जितने लोग आपको दिखते हैं वो सब मेरे गुरु हैं। Nice. And चलिए, आप वेलकम गुरुओं का हीनल। संगम हो। चलिए, थैंक यू सो Thank you. मच, वेलकम डियर, वेलकम। Thank you. ओके, राजेश्वरी जी ने यहाँ चैट बॉक्स में लिखा है मेरी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं और 2 नेम कंसल्टेंसी आ चुके हैं। अरे वाह जी वाह। तो बिल्कुल आप लोग जिस मेंटोर के साथ जुड़े हो, मेरा बाय डिफॉल्ट राजयोग है मेरे एस्ट्रो चार्ट में भी और न्यूमरो चार्ट में भी। सो डेफिनेटली जब मेरी फैमिली को भी हार्डशिप का टाइम आया था, तो उस टाइम पे भी भगवान ने मुझे ब्लेस कर दिया था एक अर्निंग के साथ। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरी जो वेबिनार्स होते हैं उसमें भी अगर मैं अपने टीचर्स के वेबिनार्स में नहीं जाती, तो मुझे एक एक्स्ट्रा वेबिनार कराना पड़ जाता है कि ठीक है अभी मैं आऊंगी और देखते हैं, लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इट्स ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तो जो लोग भी जुड़ेंगे हमारे साथ, आई होप कि आप लोगों का एक अच्छा करियर स्टार्टअप हो। ओके, ज्योत्सना जी। हेलो मैम। हेलो जी। जी, मैं न्यू हूँ, थोड़ी बहुत तो पाइथागोरस मैंने ऑनलाइन जो फ्री कोर्स होती है उसमें थोड़ी सी सीखी थी, लेकिन न्यू हूँ।
और आपने एक बात बताया था ना 1 और 6 का जो यूरिनरी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो जी मेरी बेटी का है वो है और वो प्रॉब्लम है। तो उस दिन मैंने सुना तो होती है ना एक, सब कुछ सह सकते हैं, बच्चों का कुछ हो जाए तो फिर वो दिमाग खराब हो जाता है तो इसीलिए मैंने जान किया कि मैं मेरे बच्चों के साथ तो कुछ नहीं कर सकती ना, इसीलिए मैंने जान किया कि शायद उसके नाम वगैरह चेंज करके कुछ कर सकती हूँ। और उसके नाम भी वो 44 पे 8 में आता है, मैंने देखा है, वो जी पाइथागोरस जी के हिसाब से। जी 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 तो कोई बात नहीं, सीखेंगे हम ये सब, क्योंकि मेडिकल प्रोनोलॉजी भी इस कोर्स का पार्ट है ज्योत्सना जी। तो जी सारी चीजें आप लोग सीखोगे, क्योंकि सिर्फ मैं प्रोनोलॉजी में सिर्फ नेम चेंज नहीं सिखाती, हम न्यूमरोलॉजी भी इसमें इंक्लूड करते हैं कि डीओबी से तो कहीं इशू नहीं आ रहा। एट टाइम्स क्या होता है, नेम से प्रॉब्लम नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ से होती है। सो वी विल इंक्लूड दैट ऑल्सो, सो डोंट वरी, वी विल लर्न इन डिटेल। क्योंकि जिनका 1-6 का कॉम्बिनेशन होता है, उनका कभी वीनस वीक हो रहा होता है, कभी सूर्य वीक हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि प्लैनेट को एम्पावर कैसे करना है। ज्यादातर लोग मिसिंग नंबर थ्योरी पे जाते हैं, पर जो प्लैनेट वीक हो रहा है भाई, पहले उसको पकड़ना सीखेंगे, मिसिंग नंबर तो बाद में। हम क्या करते हैं कि जो लाइफ में समस्या है ना, उसको तो छोड़ो, भाड़ में जाए, दूसरी हाँ समस्या के बारे में सोचेंगे कि वो ना आए मेरी लाइफ में। अरे यार, जो प्रेजेंट है उसको तो ठीक करो पहले। तो हम पहले नंबर्स को बैलेंस करेंगे, क्या प्रॉब्लम है चार्ट में, फिर हम जाएंगे मिसिंग नंबर थ्योरी पे। तो हमारी क्लासेस कॉमन नहीं होती, ऐसे कंसेप्ट आपने कभी कहीं सीखे ही नहीं होंगे। सो डोंट वरी ज्योत्सना जी, यू विल लर्न ऑल दिस। मैं सीख पाऊंगी ना मैम? बिल्कुल सीख पाओगे, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरे हस्बैंड खासकर ही बोलते हैं कि तुम सीख नहीं पाओगी, क्यों जा रही है नहीं नहीं, हस्बैंड को बोलो कि फिर एक काम करो कि 80,000 रुपए दे दो, मैं चारों की कंसल्टेशन ले लेती हूँ मैम से। तो वो कहेंगे नहीं नहीं बेटा, तू ही सीख ले। हाँ वही बात है नहीं नहीं, आप कर सकते हो। अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो मे बी एक कोई अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए वेट कर रही है। मैं मजाक कर रही थी, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए वेट कर रही है, तभी आपका एक इंस्टिंक्ट आपको बोल रहा है कि आपको सीखना चाहिए। तो सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे फोकस करो, बाकी कोई कुछ कह रहा है तो उसको छोड़ो। वो मेरे इंट्यूशन भी नहीं आती है ना, और ध्यान में भी नहीं बैठ सकती मैं। ओके, कोई बात नहीं, लर्न करेंगे हम लोग ये सब चीजें, डोंट वरी। थैंक यू मैम। ओके, अंकुश जी। ओम साईराम मैम। हाँ जी सायरम जी। हेलो, आ रहा है आवाज? हाँ। जी बिल्कुल आ रही है सर। मैंने पहले ओके ओके मैम, मैंने पहले 2 कोर्स किए न्यूमरोलॉजी के अलग अलग गुरु से। लेकिन वहाँ क्या होता है कि थोड़ा सा गाइडेंस बाद में कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो गाइड नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा इशू आता है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो चल रहा है अभी। लेकिन जी आपका जो देखा मैंने कि कौन सा अल्फाबेट किधर डालने का और उसका सीक्वेंस कैसे चाहिए, वो बहुत मेरे को अच्छा लगा। इसलिए मैंने ज्वाइन किया अभी। एक्चुअली 1-1.5 साल पहले मैं ज्वाइन करना चाहता था, वो निखिल सर आपके वास्ते वो फोन भी करते थे मेरे को। लेकिन तब मैंने एस्ट्रो का ज्वाइन करा था एक सर के पास। फिर मेरे को टाइम नहीं मिला, फिर अभी छुट्टियां चल रही है, तो मैंने सोचा कि अभी ज्वाइन कर लेते और अच्छा ज्ञान प्राप्त करते आपसे। ओके, चलिए, गुड डिसीजन, वेलकम टू एसआर के। ओके मैम, थैंक यू। डॉली जी। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते जी। पॉडकास्ट में सुना और मैं बहुत ज्यादा समय से बहुत ज्यादा बीमार चल रही थी। जब वो मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको कैसे मिल सकती हूँ, और मैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ ये टेक्नोलॉजी एंड फोन ये सब। लेकिन पता नहीं, वही एक दिन बैठी थी, मन में इच्छा थी आपसे मिलने का या बात करने का मन है, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था ये कैसे होगा। मैं मैम कई बार बैठ भी नहीं पाती हूँ, लेकिन मैंने आपका ये सेशन अटेंड कर रही हूँ और अभी कंटिन्यू करूंगी इसको। और मेरे साथ मैम सबसे पहली बार जब मैंने सुना, जैसे मेरा नाम जयश्री है, तो मुझे जो उसके बाद आपने पॉडकास्ट में बताया तो मुझे समझ आया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। सेम विद माय डॉटर सृष्टि, उसके साथ भी है मैम। हम दोनों को अवार्ड्स मिल रहे हैं, एक तरफ हम अस्पताल में भर्ती हैं, एक तरफ मतलब इतना अप्स एंड डाउन्स चलते हैं लाइफ में कि अभी भी मैं एडमिट ही थी, कल ही आई, तो वहां पर भी सुन रही थी आपका। सब मुझे बोल रहे थे कि ये कहाँ बिजी हो, कुछ भी हो जाए आपकी क्लास नहीं छोड़ूंगी, इतना पता है। मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ कई बार, लेकिन आज बस ये था, आप होगी जरूर। और मैम मैं चेंज करूंगी हम दोनों के नाम में जो भी गड़बड़ है, और जो भी चीज है वो सॉल्व करूंगी, ये मुझे बिल्कुल। भरोसा है। सेफ हैंड्स। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग सो मच। आई होप आपकी एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरी उतर पाऊँ। वेलकम टू एसआर के।
तो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इतना देखा है मैंने, इतना सुना है आपके बारे में अभी इन्हीं दिनों में 7-10 डेज में। जी जी जी, बस Yeah, ब्लेसिंग्स है आप सबकी डॉली जी। थैंक यू, कीप ब्लेसिंग अस। वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम। ओके, सुप्रिया जी। हाँ नमस्ते मैम। मैम मैम मैं जी नमस्ते। न्यूरोलॉजी स्टूडेंट हूँ और मैम मैं सारे नए स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि एकदम से लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कोर्स होगा और एकदम सही हाथों में आए हो आप सब। मैम जब मैं भी पहले ज्वाइन करी थी ना न्यूरोलॉजी वाला आपका कोर्स, तो मुझे लगा ये सारे ओल्ड स्टूडेंट्स आपके ये टेस्टिमोनियल दे रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इतना क्या चेंज हो जाएगा। बट मैम आज हियर आया, मतलब चेंज होता है मैम, मतलब बहुत ही सही तरीके से आप बताते हो और बिल्कुल चेंज होता है और आपके साथ सारे कोर्सेज करने हैं मैम। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो सुप्रिया जी। आई कैन सी दैट आप क्लासेस में भी अच्छे से रिप्लाई करते हो, बैच में भी आई कुड सी दैट। और न्यूमरोलॉजी आपकी थैंक यू। पहले से सीखी हुई थी? नहीं मैम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप बस ओल्ड वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे मेरा इंटरेस्ट है, तो बस ऐसे ही लोसू वोसू जो भी बट है आप और प्रिडिक्ट बहुत पॉडकास्ट अच्छा वगैरह। करते हो ना, इसलिए मुझे लगा पहले से सीख के आए हो। नहीं मैम मैं काफी साल से बस वही मतलब बुक्स जो भी थोड़ा दिखता है मतलब खुद से करती थी, बट कहीं क्लासेस वगैरह नहीं करा था मैम। ओके, तो आप चलिए, ग्रेट ग्रेट थैंक सुप्रिया जी, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच मैम। मैंने सोचा पूरा अच्छे से पहले सीख लेते, फिर ही जाएंगे प्रोनोलॉजी और मेडिकल भी। प्रोनोलॉजी सीख लेते, मेडिकल भी आपसे करा और फिर न्यूमरोलॉजी भी, तो फिर ही मैम कहीं मतलब अच्छे से सारा एक पैकेज करके फिर अच्छे से जाएंगे। चलिए चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कीप राइजिंग। थैंक यू सो मच मैम, मीन्स अ लॉट। वीवो जी, वीवो 1938। अच्छा नीरज जी, हाँ जी नीरज जी, वीवो से ज्वाइन हुए आप? हाँ हाँ मैम। गुड जी, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं मैम? आई एम गुड, आप बताइए। हाँ ठीक है मैम। जी, आपका तो मुझे पता है कि आपने न्यूमरोलॉजी में कुछ नहीं करा हुआ है ना। नहीं कुछ नहीं मैम, बस थोड़े से छोटे छोटे जैसे यूट्यूब पे वीडियो हमने देखा हुआ है मैम, और तो ऐसे कुछ नहीं किया है। मतलब अभी तो बिगनर है हम, कुछ भी इसके बारे में कुछ नो आइडिया। ओके, चलिए कोई बात नहीं, बिगनर फ्रेंडली कोर्स है, मतलब बिगनर टू प्रोफेशनल लेवल है, और सीखेंगे डिटेल में। वेलकम टू एसआर के। थैंक यू मैम। आशा जी। हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी, हेलो जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मैंने आपका मेडिकल प्रोनोलॉजी का कोर्स किया है। मैं ओके, ज्यादातर ये रिकॉर्डिंग पढ़ती हूँ मैम। मैम मेरा जैसे एक क्वेश्चन था आपसे कि अभी मैंने पहले कुछ सीखा नहीं, लेकिन इंटरेस्ट था ऑकल्ट साइंस में। तो मैम जैसे मेरा 2 आता है, बीएन और डीएन से 8 आता है मैम। तो मैम मुझे करना चाहिए ये कोर्स या फिर मेरे लिए कैसा रहेगा मैम ऑकल्ट साइंस में मैम? देखो BN 2 और BN 8 है तो ऑलरेडी बहुत डिप्रेसिव थॉट्स आते होंगे आपको, तो ये साइंस यस मैम। आपको, है ना, तो ये साइंस आपको पावर देगी। आप सीखोगे ओके कि मैम। मेरी लाइफ में तो ऐसा है, तो वो क्यों है, वो आपके नंबर्स की वजह से है। तो 2 और 8 ओके वालों के मैम। लिए तो स्पेशली ब्लेसिंग रहती है ये साइंस हमारी। अगर पारुल जी यहाँ प्रेजेंट होगी तो शायद वो हैंड रेस कर ले। पारुल जब हमारे पास आई थी वो भी 2 और 8 का कॉम्बिनेशन थी, और 3 बार वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी। और ओके मैम। वो आज वो बच्चों को हेल्प कर रही है कि कैसे उनको जॉब लेनी है, कैसे ग्रो करना है। तो आप भी कर पाओगे, ठीक है, तो कोई सेकंड थॉट मत रखो। अच्छा मैम, मेरा जैसे 11 आता है सितंबर, तो मैम कहीं सुना था मैंने 11 मास्टर नंबर होता है, लेकिन मेरा वो वीक है मैम, तो कोई हाँ, प्रॉब्लम तो आप नहीं है मैम? नहीं नहीं, हम एम्पावर करना सीखेंगे ना, ऑब्वियसली आपका सूर्य वीक है, हम उसको स्ट्रॉन्ग करना सीखेंगे, डोंट वरी। और मैम एक चीज और था मेरा सवाल कि जैसे किसी की हम लोग मान लो सीख के प्रिडिक्शन करते हैं, तो कहीं सुना था मैंने कि खुद का पहले ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो उल्टा इफेक्ट खुद पे आता है सामने वाले के, मतलब कुछ ठीक करने जाते हैं तो ऐसा कुछ है क्या मैम इसमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तभी जो हमने रेमेडीज कर रहे हैं ना, हम डे 1 से ही यस आज एक रेमेडी करेंगे मनी मैम। रिटेंशन की और नेगेटिविटी रिमूव की। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। चलो, वेलकम वेलकम जी। थैंक यू मैम। ओके, कामना शर्मा जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मैं आफ्टरनून। हैदराबाद से हूँ और मैम मैंने बहुत सारे क्लासेस देखे, यानी यही फेसबुक स्क्रॉल करते करते, एंड वन डे आपका एक पॉडकास्ट में मैंने देखा था,
तो तब मैंने आपका फर्स्ट टाइम गूगल पे नाम सर्च किया, और फिर मुझे लगा कि मेरी बेटी अभी हुई है, तो उसका मैंने अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया, और एक एस्ट्रोलॉजर के वहां से मैंने न्यूमरोलॉजर से इसका बर्थ आतुषी नाम रखवाया मैंने, बट वो मुझे पता नहीं क्लिक नहीं हुआ मैम। और मैं 22/7/1986 हूँ, तो मैम पहले से मुझे ऐसे कभी कभी इंट्यूशंस हो जाते थे कि, और वो इंट्यूशंस राइट भी हो जाते थे, लेकिन मुझे पहले अपनी लाइफ को बहुत ही मिसमैच हो गई है मेरी लाइफ। मैं 4 और 8 हूँ, तो मुझे अपनी लाइफ सेटअप करनी थी, लेकिन मैंने बहुत क्लासेस में ट्राई किया, अरुण सर के ट्राई, पर मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाती थी। लाइक मैं पैसे देने के लिए जा रही थी और पता नहीं कोई चीज रुक जाती। और लास्ट टाइम मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन किया था, एंड अचानक ही मैं बंद करने वाली थी वेबिनार, टोल्ड की कामना शर्मा जी, तो मैंने आपसे उस दिन फर्स्ट टाइम बात की, और फिर मुझे लगा कि नहीं, आपसे सीखना है। आई डोंट नो बट योर ऑरा टेल्स मी मोर, लाइक मुझे कनेक्ट कर दिया। तो मुझे बस नाम चेंज करना है, बहुत कुछ आगे करना है। जी 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 जी। और मैं कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी कहीं से भी, लेकिन लोगों को कुछ बोल देती हूँ ना, तो वो बोले अच्छा आपने सीखा है, आप मुझे बताइए ये वो। तो मैंने सोचा कि एक बार सीख के देखते हैं कि क्या है, और मुझे बहुत इंटरनल इंटरेस्ट है, और मुझे लगा कि ये राइट प्लेटफॉर्म है, यानी आप में कुछ मैग्नेट है या क्या है, अट्रैक्शन है। तो मैं आपसे अट्रैक्टेड हो गई उस दिन, एंड मैंने पे कर दिया कि नहीं, मुझे सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे में अट्रैक्शन नहीं है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन वेट कर रहा है ना? मे बी मैम, मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन क्लिक हो गया। मैंने आपको बोला भी कि मेरा फाइनेंशियल बहुत इश्यू हो रहा है मैम, पता नहीं क्या करूं क्या नहीं। मैंने सिर्फ 3-4 आपने मुझसे बात की, तो मेरे हस्बैंड बोले किससे बात कर रही है तू? मैंने बोला बस साधना मैम से। बोले कि वो कैसे बात कर सकते हैं, तुम्हारा तो अनम्यूटेड था। मैंने पता नहीं, उन्होंने मेरे को, मैं बाहर गई और आपने मुझे क्लिक किया, तो बस मैंने उस टाइम पे किया। मैंने बोला मुझे नहीं, एक बार ट्राई करना है, जस्ट ट्राई करना है एक बार लाइफ में, सीखना है कुछ। चलो, गुड डिसीजन कामना जी, वेलकम टू SRK। थैंक यू मैम, थैंक यू। पूजा जी। हेलो मैम। हेलो जी। मैम चंडीगढ़ से हूँ एंड मैं रियल स्टेट में हूँ एंड मैंने न्यूमरोलॉजी की है मैम, बट हुआ क्या, उसका मुझे साइड इफेक्ट ही हो गया है। मैंने अपना नाम में कुछ चेंजेस किए, राइट, और जैसे मैंने चेंजेस किए मेरे को आईसाइट, मेरे को चश्मा लग गया एंड बैक पेन, लोअर बैक पेन इतनी ज्यादा मुझे होती है। तो आई डोंट नो मतलब व्हाट आई हैव डन, कुछ उल्टा ही हो गया मेरे साथ। जो सीखा, आई डोंट नो, मे बी मैं सही से नहीं सीख पाई उस चीज को, या अब और तो मैं क्या ही बोलूं। बट इसके अलावा यस, मेरी अभी नाम, आई एम नॉट इवन वर्किंग, और मेरा जब भी मैंने काम किया है, आई वर्कड एज ए मैनेजर लेवल रियल एस्टेट में, एंड मेरा एवरीबडी इज लाइक दैट गर्ल हैज अ वेरी पॉजिटिव ऑरा, राइट। अभी कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, एवरीथिंग इज लाइक मेस्ड अप, एंड आई एम हियर विद यू। ओके, ग्रेट पूजा जी। आई होप इस बार आप बेटर नेम सेट कर पाओगे। Yeah, one more thing, ma'am. I'm actually मेरा जो date of birth है, that is 23rd August 1986, right? But some जो पापा ने जो पहले लिखा था वो 23rd August 1986 डे लिखा है फ्राइडे। अब अगर मैं फ्राइडे के अकॉर्डिंग देखती हूँ वो 22 बनता है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि एम आई 22 और 23rd, अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो मैम बाकी हम ये लोग कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे नंबर्स के, तो आप खुद ही डिसाइड करोगे कि आप 22 हो या 23 हो। ये भी होगा मैम, क्योंकि अगर आपको बैक पेन हुआ है नेम चेंज करके, तो मेरे हिसाब से आप 22 हो। ओके। और है ना? बहुत ज्यादा हुआ है मैम आई साइड, बैक पेन तो चलो, पर जो मेरा आई साइड, मेरे को चश्मा नहीं लगा था, अभी मेरे को वन नंबर कुछ है। मेरे हिसाब से आप 22 बॉर्न हो, और मैं तब भी मैम बोलती हूँ एक्चुअली कि मैंने नाम में ना, नहीं है। एक्चुअली मैंने नाम में चेंज किया लास्ट टाइम मैंने आपका जो ये वेबिनार अटेंड किया, मुझे वहां पता चला, मैंने सिंह, पूजा सिंह राजपूत हूँ मैम मैं, तो SIINGH कर दिया मैंने, और आपने बोला है कि II इज नॉट गुड फॉर आईज, जी तो जी अभी जी जी। तो ये मैंने ब्लंडर किया है। उसके बाद से मेरे को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, वाई मतलब मैं इतनी एक्टिव, आई नो क्या हो गया है। तो आई कोई बात होप ये नहीं, क्लासेस ये आप मुझे, पुराना नेम ही कंटिन्यू करो, पहले लर्न कर लो अच्छे से, फिर आप चेंज करना। मेरी आई साइड तो और तो नहीं खराब हो जाएगी? नहीं नहीं, और खराब नहीं होगी तुमको। राइट, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, तब तक आप ये कर लीजिए कि गाय को गुड़ की रोटी खिला दो रोज। इनको गाय को गुड़ की रोटी? हाँ जी। राइट मैम, राइट, थैंक यू। मिनिमाइज द इफेक्ट, क्योंकि हम जिस भी अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं हमें उसकी रेमेडी करनी होती है, और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता।
अच्छा, राइट मैम, ठीक है, राइट। चल वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। रंजीत जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। गुड आफ्टरनून। Ma'am, am I worth it for studying this? Like my date of birth is 21/1/1981, जी जी जी। and 3 and 5 is coming. So if I study this, will it uplift my life? सर देखिए, अभी तो अब आपने ज्वाइन कर ही लिया है, तो एक सेकंड थॉट मत लाओ कि वेदर आई बी एबल टू डू इट और नॉट, है ना। जस्ट हम इंट्रोडक्शन ये कर रहे हैं कि आपने ऑकल्ट में क्या करा हुआ है और आप कहाँ से। 100% सब लोग करोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं। Okay, ma'am. Let's see. Yes, ma'am. हाँ, डोंट वरी, 3 नंबर हो, आपको नॉलेज इतनी लो, उतना अच्छा है आपके लिए। Okay, ma'am. I hope so. This will be a life changer for me. जी जी, चलिए वेलकम टू एसआर के सर। Thank you, ma'am. Thank you so much. पूर्वेश जी। हाँ मैडम, मैं ओम साई हूँ। ओम साईराम सर। हाँ, मुंबई से हूँ मैं। जी जी सर, क्या कर रखा है? मेरा नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है। मेरे को ये सब में इंटरेस्ट ज्यादा है सीखने में। ओके। और मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो काफी नॉलेज है रियल एस्टेट का वजह से, वास्तु और इसमें थोड़ा नॉलेज है मुझे। जी और जी जी। इंट्यूशन पावर मेरा 22 है बर्थडे, तो इसकी वजह से थोड़ा इंट्यूशन पावर मेरा ज्यादा है कि जो चीज बोलता हूँ तो होता है वो। ओके। तो वजह से मैंने एक बार सीखे सब चीज। आपका मैंने वेबिनार ज्वाइन देखा था 2-3 बार, तो मैंने चलो एक बार करके देखते हैं। चलिए, ग्रेट डिसीजन। वेलकम टू एसआर के। थैंक यू। स्टार्ट द क्लास आल्सो। विदुल जी। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम विदुल कवड़े नाम है। मैंने अभी रिसेंटली मेरा नाम चेंज किया है, एंड बाय प्रोफेशन मैं पायलट हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस में। वाह। जी 10 साल से ये करियर में हूँ, लेकिन अभी फिलहाल लास्ट 2-3 साल से जरा प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए ऑक्कल्ट साइंस में आया था। तो अभी काफी सारी मोडालिटीज सीख रहा हूँ मैं, आपके इसमें से सीख रहा हूँ मैं। अच्छा, एसआर के से ही सीख। ओके ओके। जी जी जी, वहां से सीख रहा हूँ। अभी देखते हैं मैम, अभी नेम अभी फिलहाल मैंने चेंज तो किया है, लेकिन आपने बोला कि इसमें साउंड इफेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। जी तो जी। पहले खुद की लाइफ ठीक करनी है। पहले हम लोग एयरक्राफ्ट में बोलते हैं पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगा ले, फिर दूसरों की सहायता करें। हाँ, राइट राइट राइट। चलिए, तो पहले खुद सीख रहा हूँ, फिर बाद में फिर दूसरों की हेल्प भी करनी है। 200% डेफिनेटली, पहले खुद का भला फिर दूसरों का भला। जी मैम। चलिए, हैप्पी टू सी यू। वेलकम टू एसआर के। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट छाया जी। यस मैम। हाँ जी। ओम साईराम। ओम साईराम। साईराम। आप दिख नहीं रहे सर मैम। मैं दिख नहीं रही, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी दिख रही? नहीं। ओके मैम, मैंने नेम न्यूमरोलॉजी की है और मोबाइल न्यूमरोलॉजी की है, लेकिन मेरा नेम चेंज करना मुझे नहीं आ रहा है और वो प्रोनोलॉजी भी नहीं आती, इसलिए मैंने आपका ये क्लास ज्वाइन किया। आप बहुत अच्छा सिखाते हैं मैम, मैं आपका सब वीडियो देखती हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मेरी एज भी 70 साल की है। क्या बात है, एज इज जस्ट अ नंबर, मैं तो बिलीव करती हूँ उस चीज में। फिर भी स्ट्रगल बहुत है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। ओके, चलिए, अच्छी बात है। इस एज में आप ऐसा जज्बा रखते हो तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम छाया जी। कृष्ण मोहन जी। ओम साई राम मैम। साई राम। मैम मैं ऑलरेडी पिंडी मैम से एंजेलिक वाला एंजल थेरेपी किया है, और पूरी माँ से आकाशिक पे किया। ओके। और मेरे को कुछ करना था आपसे, मतलब न्यूमरोलॉजी या तो मैं चाह रहा था कि आपसे मैं सीखूं, क्योंकि इस समय लाइफ में काफी उथल पुथल हो रखी है, बेसिकली फाइनेंशियली। सो मैं चाहता हूँ कि आप हेल्प करें इसमें, जैसे कि हम निकल ग्रेट ग्रेट।
वेलकम टू SRK मोहन जी। थैंक यू मैम। चित्रा जी। ओम साई राम मैम। साईराम चित्रा जी। मैम मैं आपके न्यूमरोलॉजी कोर्स में भी हूँ। अब मैंने क्रोनोलॉजी स्टार्ट किया है, ज्वाइन किया है, ताकि मैं अपना नेम चेंज कर सकूँ और अपनी फैमिली का नेम चेंज कर सकूँ। बेसिकली मेरा यही था कि मुझे नेम चेंज करना था, तो मैंने किसी से करवाया था, लेकिन वो मुझे मजा नहीं आया, पता नहीं क्यों कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी उस नेम से, तो फिर मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया। फिर मैंने कहा पहले सीख के खुद ही करेंगे अपना नेम चेंज। बिल्कुल सही बात है, खुद सीखो और खुद करो। बस अब जल्दी चलिए से वेलकम ताकि वेलकम कोर्स चित्रा खत्म होए जी। और नेम चेंज करे अपना। बिल्कुल सही बात। चलिए वेलकम अगेन डियर। ओके, थैंक यू मैम। अरविंद जैन जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ मैम, मैंने बेसिक न्यूमरोलॉजी किया है अभी तक, तो आगे ओके न्यूमरोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है मैम हमारा, इससे हम आगे बढ़ सकें। ओके और चलिए। मेरा मैम डेस्टिनी और कंडक्टर नंबर 74 है, जैसे कि अच्छा ओके 7 and 4। 7 and 4 है। ठीक है, आप तो इतने अच्छे नंबर्स लेके बैठे हो। देखिए मैम, सो नाम बढ़िया है अरविंद। जी, नाम सही है मैम आपके सब? बहुत बढ़िया नाम है। मेरे 2 मेंटोर्स हैं अरविंद नाम के। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलिए वेलकम वेलकम टू SRK। थैंक यू मैम। ज्योति शर्मा जी। नमस्ते मैम। मैम मैं नमस्ते। बाय प्रोफेशन में IT में हूँ, लेकिन मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीखी थी बेसिक वाली, तो उसके बेसिस पे ही मैंने अपना ये नेम भी चेंज किया था। लेकिन आई थिंक उस दिन आपने मुझे बताया था कि नेम में कुछ गड़बड़ है तो इसलिए आई थॉट कि मुझे प्रोनोलॉजी और साउंड वाइब्रेशन भी सीखनी चाहिए। तो मैम मैं इसको बिल्कुल अपना फुल टाइम ऑकल्ट में आना चाहती हूँ। अभी अर्निंग है लेकिन इतनी नहीं है, तो मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग अर्निंग हो और मेरी प्रिडिक्शन एकदम सटीक जाए, क्योंकि अभी तक मेरे हस्बैंड को विश्वास नहीं हुआ है। तो जब तक अनटिल अनलेस उनको विश्वास नहीं होना कि मेरी प्रिडिक्शन सही है या मैं मतलब अच्छे से कर सकती हूँ, तब तक नहीं मानूंगी कि मुझे न्यूमरोलॉजी आ गई है। तो मैम इसके लिए मैं आपके पास आई हूँ और मैम मेरा भी 4 and 7 है, 22 बॉर्न, 4 and 7 ड्राइवर एंड कंडक्टर। ओके इस बात पे मैं ये बोलूंगी कि हमें किसी को प्रूव नहीं करना, खुद के लिए करना है ना? क्योंकि मैम जब खुद हम के किसी लिए को तो करना ही है, लेकिन जब तक उनको नहीं पता चले कि हाँ तू सही चीज सीख रही है, और ये तो होता है ना कि खुद को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ अब मेरी इंट्यूशन पावर बढ़ गई है और इस तरीके से तो बस वो चल चीज थोड़ी है। ग्रेट थैंक यू। ग्रेट। ओके नेक्स्ट कौन है? नेहा जी। कर रहे हैं निशा जी, आज हम दोबारा से रेमेडी कर रहे हैं। ओके अरे यार पारुल जी के हस्बैंड को क्या हो गया? कल तो मेरी बात हुई है पारुल से, कॉल करती हूँ आज मैं उसको। प्लीज रिक्वेस्टिंग टू क्लियर माय डाउट। अभी आज हम बात कर रहे हैं दोबारा से उस रेमेडी के बारे में निशा जी, डोंट वरी। ओके नेक्स्ट कौन है? एन सच दुआ जी। हरिओम एंड साई राम जी। हरिओम साई राम। मैं ऑलरेडी मतलब न्यूमरोलॉजी में कर चुकी हूँ काफी कुछ, और बेसिक मेरे को इसमें एस्ट्रोलॉजी का भी है और थोड़ा सा वास्तु का भी है, तो थोड़ा नॉलेज का ज्यादा शौक है, तो इसलिए आई वांट, मैं कंसल्टेशन भी करती हूँ, तो लेट्स सी कि आपसे मेरे को और ज्ञान मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत पढ़ने की बड़ी शौकीन हूँ। Earlier, I was working in the company and retired from there. After retirement, then I decided to do something ताकि मैं कुछ सोशल वर्क कर सकूं, समाज सेवा कर सकूं, लोगों का कुछ अगर मैं भला कर सकती हूँ तो मेरा लाइफ जो है सार्थक हो जाएगा। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई वांट टू लर्न। देखो लेट्स सी, उम्मीद है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीख पाऊंगी 200%। हाँ जी श्योर। वेलकम वेलकम सच दुआ जी। थैंक यू। रिंकी जी। मैम ओम साई राम। ओम साई राम। तो इंट्रोडक्शन नहीं देना, आपका स्टूडेंट हूँ मैम न्यूमरोलॉजी बैच का, सिर्फ यही बताना चाहती हूँ मजा आता है, क्लासेस बहुत बढ़िया लगता है। लाइक क्लास से पहले मेरा बेटा है 3 years का, उसको खिला पिला के सुला देती हूँ, सो जा बच्चा सो जा, मुझे क्लास करना है, क्लास करना तू सो जा। और आपके मेंटर्स जो वाओ हैट्स ऑफ, बहुत ज्यादा हेल्प होता है, दिन रात यहीं पे लगी रहती हूँ पूरा। So everyone, it's a great platform. Thank you ma'am. Thank you ma'am. God bless you. मैम नेहा नेहा। जी। हाँ जी मैम। मैम मैं बच्चे को स्कूल पिक करने आई थी, तो साथ ही साथ ये भी देख रही थी। मैम मैं आपकी न्यूमरोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, और मैं ये भी बताना चाहती थी कि मैंने भी 4900 अर्न कर चुकी हूँ। अभी एसोसिएट वगैरह तो नहीं, लेकिन ऐसे ही
आसपास। जी 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 जी, जी, चलो तो ग्रेट। थैंक यू एंड सो मच टू यू, थैंक यू सो मच मैम गॉड ब्लेस यू, कीप राइजिंग, फॉर कीप अर्निंग। become a blessing in my life. बिल्कुल बिल्कुल। तो Thank you ये मैम, थैंक यू। नेहा जी भी अभी हमारे करंट बैच में है, हमारा बैच अभी ओवर नहीं हुआ, 15 मई को बैच ओवर होगा। तो जब भी बैच भी ओवर नहीं हुआ, काफी स्टूडेंट्स अर्न कर पा रहे हैं, आपने खुद टेस्टिमोनियल्स, तो ट्रस्ट भैया रखो आप। काम नहीं करते, ऐसा नहीं होता ट्रस्ट का। हाँ तो आप ये देख लो या तो आप ट्रस्ट करो। ओके नेक्स्ट, समर्थ जी वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप फर्स्ट। थैंक यू समर्थ जी, वीडियो ऑन करिए डियर। Yes, yes, हो गया? Yes. हो गया जी, हो गया, आई कैन सी यू। Yeah, I actually was means I joined in for my mom because she's not keeping well. Yeah. So yeah. ओके So she's not keeping well, so I was like कि क्या कर सकते हैं उनके लिए, शुगर तो उनकी बहुत बढ़ जाती है एंड हार्ट इश्यूज बहुत आ रहे हैं उनको। ओ अच्छा। Yeah. चलिए मॉम के लिए तो फिर मैं आपको एक रेमेडी आज ही दे देती हूँ। आप क्या करो, आप अपनी मॉम की फोटो घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दो। नॉर्थ ईस्ट। हाँ नॉर्थ ईस्ट में लगा दो विद दिस सिंबल, मैं एक सिंबल दे रही हूँ आपको। या मेरा ये कोई भी कर सकता है जिनको भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हो, ये आज ही कर लेना। आपको इस फोटो को नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। यू हैव टू मेक दिस सिंबल एट द बैक ऑफ द पिक। दिस इज अ रिलीज सिंबल, और बनाते समय बोलोगे नाम लेते हुए अपनी मॉम का कि आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, आई रिलीज ऑल द हेल्थ इश्यूज, जो भी आपकी मॉम को हेल्थ इश्यूज है, एंड पुट इट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ योर हाउस। और डेली आपने इसके ऊपर थोड़ी सी बस गंगा जल की छींटे मारनी है। Okay. ठीक है। Yes. Wait, I'm चलिए, taking a pic of this. या वेलकम टू एसआरके। ये कोई भी यूज कर सकते हैं जिनको क्रोनिक हेल्थ इश्यू। Yeah. चलिए, साईं कृपा अर्चना जी। हाँ जी मैम, ओम साई राम। साईराम जी, साईराम। हाँ जी मैम, मैंने कोर्स किए हैं, लेकिन मैं ना आपकी वर्कशॉप हमेशा लगाती हूँ। तो मैंने 22 तक का कोर्स कर ली है अब तक। तो गुरु माँ से भी किया है। तो मैंने मतलब कोर्स करती हूँ, आपको देखती हूँ, आप बहुत अच्छा करवाते हो। तो मेरे को था कि चल आपसे भी एक बार करूँ, मतलब जो जो रह गया मिसिंग है वो आपसे कर लूँ। तभी मैंने आपको ज्वाइन किया थी मैम। मेरे पास पैसे भी कम थे, मैंने इंस्टॉलमेंट में किया है कि कहीं कहीं से मतलब अरेंज करके। मैम गुरु माँ का भी कर लिया, कोर्स ज्वाइन किया हुआ मैंने। तो ओके इसलिए आपसे और ज्ञान लेना चाहती हूँ कि वो जो रह गया है वो आपसे करूँ। जी जी मैम आप बिल्कुल बहुत अच्छा करवा रहे हो। तो मैम मैंने बिल्कुल अपना अर्चना काम जी। भी जो है क्या उनसे भी कर काम। जी 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 जी। चलिए, वेलकम टू एसआरके अर्चना जी। आपने टाइटल बहुत अच्छा लगाया हुआ है, साई कृपा अर्चना। पता चले कि ओके चलिए, वेलकम जी, वेलकम टू एसआरके। मैम ओके, पहले इंग्रेडिएंट्स लिख लेंगे आप लोग, और मैं फिर से क्लियर कर दूं ये चीज कि जितने भी मैं यहाँ इंग्रेडिएंट्स लिखवा रही हूँ, आप लोगों को इन इंग्रेडिएंट्स को जो मिल सके, ऐसा नहीं है सब कुछ ही चाहिए। मैं तो बहुत सारे लिखवाऊंगी, पर जो मिल सके। तो जिसको जो नहीं मिलेगा पैनिक मत होना, जो भी आपकी कंट्री में या जो भी आपकी प्लेस पे अवेलेबल है, यू हैव टू यूज दैट ओनली। तो 1 पासपोर्ट साइज फोटो यू नीड। अब ये किसकी लेंगे? अपनी तो आप लोगे ही लोगे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आपको अपनी अर्निंग के लिए तो कुछ करना ही है, तो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो तो लोगे ही लोगे। तो ये रिचुअल कर रहे हैं, इसमें आपकी प्रॉस्पेरिटी प्लस, काफी लोगों के साथ ऐसा रहता है कि नेगेटिविटी आती है, राइट? तो नेगेटिविटी ना आए, तो 5 येलो कॉडीज, 1 पासपोर्ट साइज फोटोज,
3 गोमती चक्र, 1 cinnamon stick, अगर सिनेमन स्टिक मिलती है ठीक है, नहीं तो आप पाउडर सिनेमन भी ले सकते हो। और अगर पाउडर बनाओगे तो 3 चीजों का पाउडर बना के रखा करो घर में। एक होता है सिनेमन प्लस बे लीफ प्लस स्टार एनीस। और इस से जो मैंने आप लोगों को रिचुअल बताया ना कि घर के बाहर दहलीज पे खड़े होके करना होता है हर पूर्णिमा पे, तो ये आप करते रहा करो। ये 3 का मिक्सचर बना के रख लो, मैंने अपने घर में बना के रखा हुआ है एंड आई रिपीट द रिचुअल। सो ये मिक्सचर भी ले सकते हो, नहीं बनता आपसे तो आप सिर्फ सिनेमन स्टिक ले लो इन दैट केस। एक लघु नारियल, छोटा सा आता है, ऐसे नारियल टाइप होता है, किसी भी पूजा शॉप से मिल जाएगा। इसमें से जो मिल सकता है वही आपको लेना है, परेशान कोई भी नहीं होगा कृपया। और एक ब्लैक सुलेमानी हकीक, स्टोन पहनो या तो इसका पेंडल आता है, रिंग आती है, कुछ भी आपको पहनना चाहिए ताकि आपको नेगेटिविटी ना आए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमारे अपने भी हमको नेगेटिविटी देते हैं, घर वालों को पता चलता है सीख रही है, पहले से ही नेगेटिव बोलना शुरू कर देंगे, तेरे तो बस की नहीं है, तू तो पैसा वेस्ट करेगी, ढीक फलान। ठीक है, एक मनी कॉइन, वन पीली सरसों बोलते हैं जिसको, ये चाहिए होगा आपको। और एक ग्लास बाउल, शीशे का बाउल, एक दिया या फिर कैंडल, कोई एक फायर एलिमेंट आपको इन्वोक करना है। ठीक है, और एक 7 चक्रा डायरी, क्योंकि इस डायरी को हम लोग फ्यूचर में भी यूज करेंगे आपके नेम को एनर्जी देने के लिए। और 1 क्रिस्टल बॉटल, क्रिस्टल बॉटल आपको अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से लेनी है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसको कौन से कलर की लेनी है, एंड आई विल रीशेयर कि किसको कौन से उसकी लेनी है। बे लीफ, और पेन्स चाहिए होंगे आप, कोई भी रेड ब्लू ग्रीन कोई भी कलर का पेन आप ले सकते हो। ब्लू कलर यूनिवर्सल है, उसको कोई भी यूज कर सकते हैं, बाकी आपका जो भी लकी कलर आपको लगता है ये मेरा है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज ब्लू कॉमनली एनीबॉडी कैन यूज। सो दीज इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड। ये रिचुअल हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एनी पूर्णिमा और अमावस्या, और अक्षय तृतीया से भी आप लोग चालू कर सकते हो, पर अक्षय तृतीया पर काफी लोग बिजी भी रहते हैं डूइंग सम माँ लक्ष्मी रेमेडीज, तो आप इसको पूर्णिमा आएगी अक्षय तृतीया के बाद, आप उस पे चालू स्टार्टअप कर लेना। आई थिंक 22 की पूर्णिमा है। ठीक है राजेश्वरी जी, तो आप कॉडीज अवॉइड कर लेना।
नहीं, एक येलो कॉडीज अलग से आती है कामना जी, और अगर नहीं मिलेंगी येलो तो आप हल्दी से भी कर सकते हो। अभी हम रिचुअल की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये इकट्ठा पाउडर बनाना है तीनों का। यस यस, रिचुअल इज सेम। हाँ राजेश्वरी जी, आप अवॉइड करिए। पाउडर का रिचुअल मैं अभी रिपीट कर देती हूँ कैसे यूज करना है उसको। हाँ, एक देसी कपूर भी, यस यस यस, देसी कपूर भी ऐड ऑन कर लेते हैं इसमें। सुलेमानी हकीक के आगे लिखा है स्टोन, पेंडल या रिंग। ओके, अभी दिखा देती हूँ, फोटो भी दिखा देती हूँ। आप लोगों ना ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी सारी पिक्स इनकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, देसी कपूर इज भीमसेनी कपूर ओनली। ठीक है, तो ये रीना जी ने ऑलरेडी इसका पीडीएफ शायद बनाया भी है, ग्रुप में है, तो आप लोग उस पीडीएफ को भी गो थ्रू कर सकते हो। ये रिचुअल है आप लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए, कि ताकि आप लोगों की भी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। जैसे आप लोग अभी सुन भी रहे थे, काफी स्टूडेंट्स की अर्निंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सो ये रिचुअल उन लोगों ने भी किया था, आप लोग भी करोगे, ताकि आप लोग भी जल्दी अर्न करना स्टार्ट कर दो, या जल्दी आप लोगों की चीजें जो है वो स्टार्टअप हो जाए। ठीक है जी, इंग्रेडिएंट्स के बाद हम लोग अब प्रोसीजर पे आते हैं। हाँ, वी कैन यूज दैट दीप्ति जी। हाँ, देसी कपूर बिल्कुल बिल्कुल, वो जो क्या कहते हैं, पत्थर वाला होता है ना, जो अलग अलग शेप्स का होता है, दैट इज देसी कपूर। जो गोल गोल वाला आता है दैट इज नॉट देसी वन। पर ठीक है, आपको जो भी मिलेगा आप उसको यूज कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। रिचुअल मैंने ये बताया था कि जब भी अगर आप तीनों चीजों का मिक्सचर बना के रख लो, और कभी भी पूर्णिमा आती है या फिर कोई भी ऐसा ओकेजन आता है, जैसे अभी अक्षय तृतीया है या कोई ऐसा ओकेजन आता है जो ऑस्पिशियस डेज होते हैं, तो आपको अपने घर की दहलीज पे खड़ा होना है, हाथ में थोड़ा सा ये पाउडर लेना है, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखना है, और एफर्मेशंस बोलनी है अपने घर में प्रॉस्पेरिटी आने की। जैसे आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली आर हैप्पी, है ना, ऐसे करके आपको रिचुअल्स अपनी एफर्मेशंस बोलनी होती है, और इन स्पाइसेस को ब्लो कर देना है। ये स्पाइसेस करते क्या है, ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं चीजों को, जैसे पानी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, पानी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब करता है, ऐसे ही स्पाइसेस जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं आपकी एनर्जीज को, या आपके रिचुअल्स को, या आपकी एफर्मेशंस को, आपकी मैनिफेस्टेशन को। तो आपको ये अपने घर के बाहर खड़े होके बोलना है, एंड घर की सफाई होने के बाद, बिकॉज उसके बाद सफाई नहीं होगी। तो मैं तो एवरी पूर्णिमा पे इसको रिपीट करती हूँ, तो आप भी करोगे। ठीक है, प्रोसीजर की बात करते हैं। नहीं नहीं, फेस घर की तरफ। यू हैव टू स्टैंड आउटसाइड योर हाउस, जहां पर जब हम ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो वाला खड़ा होता है ना, रिंग आपके घर की बेल बजाता है, आपको भी वहीं पे खड़ा होना है। ठीक है, आप भी जोमेटो वाले भैया हो समझ लो, घर के बाहर खड़ा होना है, और ब्लो करना है घर के अंदर पॉजिटिविटी बोल के, एंड देन लेट ऑल द पॉजिटिविटी फ्लो इनटू योर हाउस। मतलब उसके बाद आपको झाड़ू वगैरह कुछ नहीं मारना फॉर दैट डे, या एवरी पूर्णिमा हाउस एंट्रेंस। नो नो, देयर इज नो पर्टिकुलर टाइम, कभी भी कर सकते हो। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल बॉटल ऑल्सो नाउ। पहले ये इंग्रेडिएंट्स की क्वेरीज आप लोगों की सॉल्व कर दो चैट बॉक्स में, क्योंकि बैक टू बैक क्वेरीज आ रही है। ये रिचुअल आज से सारे या पूर्णिमा से प्लीज आंसर कीजिए। ये रिचुअल्स आज से भी कर सकते हैं, यानी कि अमावस्या से भी कर सकते हैं, पूर्णिमा से भी कर सकते हैं, या फिर अक्षय तृतीया से भी कर सकते हैं, या वी स्प्रेड आफ्टर क्लीनिंग ऑफ हाउस इज डन, जब आपके घर की सफाई हो जाए। तो जब हो जाए तब कर लेना।
पासपोर्ट पिक ऑफ द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, मतलब आपकी तो होगी ही होगी, और अगर आपके घर में कोई और अर्निंग मेंबर है उनकी भी होगी। ठीक है, मैं येलो गाड़ी की पिक भी भेज दूंगी ग्रुप में, डोंट वरी रंजीत जी। येलो गाड़ी ना मिले तो स्किप कर दो, है ना। सारी पिक्स आप लोगों को मैं ग्रुप में भिजवा दूंगी, ठीक है, कि मनी कॉइन क्या होता है, कौड़ी क्या होती है, और ब्लैक कौड़ी हो तो वो भी आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अमावस्या आज बिगिन हो रही है, कल तक रहेगी, तो 2 दिन अमावस्या है, आज भी कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं, सो नो इश्यूज। ठीक है, ओके अब इनको यूज कैसे करना है या इस रिचुअल को स्टार्ट कैसे करना है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स तो हमने देख ही लिए, और ये एक पीडीएफ फॉर्म में मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी कि इंग्रेडिएंट्स क्या है और रिचुअल क्या है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको यूज कैसे करना है, अब इसका क्या करना है। इसमें से जो नहीं मिलेगा दैट्स रियली ओके, यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव, यू जस्ट हैव टू मैनिफेस्ट फॉर योरसेल्फ। एक मनी एफर्मेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेज दी थी, आई विल रीशेयर, क्योंकि काफी लोग बाद में भी ऐड हुए हैं, तो आई विल रीशेयर, और उस वीडियो को आपको फॉलो करना है रूल्स फॉर 40 डेज करना है आपको ये रिचुअल। और हाँ वो मैं बता रही हूँ, लिपि जी बता रही हूँ। ठीक है, ओके।